नेक्स्ट इट इज प्रोडक्ट रिस्क कैटेगराइजेशन। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर जो रिस्क एसोसिएटेड हैं एक बैंक के साथ, उनके ऊपर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बैंक के द्वारा, उनका भी इंपैक्ट पड़ता है। सो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जिनके फीचर्स जो हैं उनके कारण जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो रिस्क हैं वो अपने आप इसमें आ जाते हैं, यानी कि अपने आप इसमें इनहेरेंट हो जाते हैं। सो लेट अस लुक एट दी सम फैक्टर्स जिनके ऊपर MLTF के जो रिस्क हैं वो हो सकते हैं। लाइकवाइज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स रख देते हैं हम, या विड्रॉल रख देते हैं, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल का मतलब है कि आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो उससे भी मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस का जो अमाउंट परमिट करते हैं उसके साथ भी रिस्क एसोसिएटेड है। इसी तरह से अगर आप कस्टमर को एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसका नाम सामने नहीं आने देते, तो वो भी रिस्क एसोसिएटेड है। अगर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आप, डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की जा रही है, वो भी रिस्क एसोसिएटेड है। इसी तरह से जिस तरह के आप टाइप्स ऑफ यूजर्स को परमिट करते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जितनी वैल्यूज की ट्रांजैक्शंस को परमिट करते हैं, जितनी टाइम के लिए आप फ्लेक्सिबल देते हैं उन्हें ट्रांजैक्शंस करने के लिए, वो भी क्या है, रिस्क एसोसिएटेड रखता है। इसी तरह से अगर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो उनका कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है अगर प्रोडक्ट की, तो वहां पर भी जो रिस्क एसोसिएटेड है विद मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग वो सामने आ सकता है। सो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, वेरियस जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है कैटेगरीज में, लाइक हाई, मीडियम, लो, जो कि रिस्क को सुजेस्ट करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। तो प्रोडक्ट बेस पर अगर देखें तो यहां पर रिस्क कैटेगरी लिख रहे हैं हम, एंड फर्दर यहां पर हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो 3 कैटेगरी हमने देखी हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। तो लो रिस्क में कौन सी रहेंगी? अगर आप कोई टर्म लोन दे रहे हैं एसेट के अगेंस्ट, टर्म लोन अगेंस्ट एसेट्स, आप कंज्यूमर लोन दे रहे हैं, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ये इनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो लो है। मीडियम रिस्क में कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज आते हैं? लाइक नॉन रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया गया है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डिमांड लोन्स हैं, दीज आर मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हाई रिस्क में सीसी लिमिट है, कोई प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लोन है, प्रोजेक्ट बेस्ड लोन है, डीडीए है, यानी कि डायमंड डॉलर अकाउंट है। तो इनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो क्या है? कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है।